सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला जो मैंने अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। और आप चाहे दिसंबर एग्जाम में दे रहे हैं, दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 26 दिसंबर को आपका एग्जाम है, और या फिर आप नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जून दिसंबर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने वाले, जो कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी टाइप से पूछे चले जाते हैं। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, ताकि आप सही से तैयारी करके एग्जाम दें और अच्छा आंसर देने के बाद अच्छा मार्क्स लाएं। ओके। सो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये बनाया है ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ओके, बहुत ही अच्छा है। इग्नू एंड एग्जाम से 2024 से 25 में कोई भी एग्जाम आप देंगे, जून में देंगे या फिर दिसंबर 2025 में देंगे, फिर भी आपके लिए मतलब मान्य है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सो आपको ध्यान से समझना है, और चैनल में अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा, और एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। ओके। सो आप भी हमारे साथ बने रहे, मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। ओके। सो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन। आज हम लोग समझेंगे विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन क्या है। देखो, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि विजयनगर साम्राज्य आखिर था क्या, विजयनगर साम्राज्य आखिर है क्या। इनके बारे में जब समझ में आ जाएगा तो उनका प्रशासन भी समझ में अच्छा से आएगा। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा विजयनगर साम्राज्य क्या। देखो, विजयनगर साम्राज्य 1336 से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित था। 1336 से ही ये विजयनगर वहां आरंभ हुआ था, बना था, है ना। इसकी स्थापना हरिहर ने किया था। किसने किया था? हरिहर नाम का। और इनका और एक भाई है, हरिहर बुक्का, उस दोनों ने मिलके इनका क्या किया था? स्थापना किया था। ओके। और उन्हें हक्का के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से? हक्का के नाम से भी जाना जाता है। ओके। एंड विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक में ही स्थित है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? कर्नाटक में ही स्थित था, है ना। चलिए, ये तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक है कहाँ। ओके। एंड आगे देखिए, यह एक मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य था, है ना। ये जो था, जिसने विजयनगर का स्थापना किया था, तो वो हिंदू साम्राज्य था, जिसने भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया था। भारत के बहुत सारे भागों पर इसने शासन किया था। ओके। कौन? हरिहर नाम का, है ना। हरिहर और इसका एक भाई है, दोनों ने बहुत ही समय तक इनका शासन किया था। ठीक है। एंड अब आगे देखें, इस साम्राज्य का नाम विजयनगर की राजधानी के नाम पर पड़ा। इस साम्राज्य का जो नाम था, विजयनगर की राजधानी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है। आधुनिक विश्व विरासत स्थल हम्पी, जो कि वर्तमान में एक खंडहर है ना, खंडहर में बदल चुका है ना। एंड आधुनिक कर्नाटक भारत में अवस्थित है। आधुनिक कर्नाटक कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। देखो, मैं वहां से ले रहा हूँ जो इंपोर्टेंट टॉपिक का, जो इसका इंपोर्टेंट पार्ट है, वो वहां से मैं ले रहा हूँ। ठीक है। जहां तहां से मैं जो इंपोर्टेंट पार्ट्स था उसे मैंने कट किया और इसे डाल दिया, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो स्कोर रहेगा आंसर लिखने का, वो आपका रहेगा 400 वर्ड्स का, यानी कि 4 पेज का मैं आंसर लाया हूं। आपको कंप्लीट देखना है, चारों पेज लिखना है, समझना है और एग्जाम देना है। ओके। नेक्स्ट, आधुनिक कर्नाटक भारत में ही अवस्थित है। यहाँ पर विविध साम्राज्यों ने 1646 ईस्वी तक शासन कार्य किया था। ओके। जिसके परिणाम स्वरूप इसका अस्तित्व बना रहा। ओके। जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना रहा? इसका अस्तित्व बना रहा। इस साम्राज्य में त्रिचनापल्ली, मैसूर, कनारा, चिंगलपेट और कांचीवरम के प्रदेश भी क्या थे? शामिल थे। कांचीवरम के प्रदेश भी शामिल थे। एक बार फिर से पढ़ो, इस साम्राज्य में त्रिचनापल्ली, मैसूर, कनारा, सिग्नलपेट और कांचीवरम के प्रदेश भी शामिल थे। ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या। देखो, विजयनगर का जो शुरुआत है, विजयनगर का जो स्टार्टअप हुआ था, वो 1336 से स्टार्टअप हुआ था। ओके।
1336 को स्टार्टअप हुआ था और ये 300 साल तक चला। कितना तक? 300 साल तक विजयनगर साम्राज्य का शासन चला था। यहाँ लिखा हुआ है, लिखा भी है मैंने, देख लो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए लिख के भी दिया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। 4 वंशों में से पहला संगम, दूसरा सालुव, तीसरा तुलुव और चौथा आरविडु राजवंश थे। ओके, और यहाँ पे मैंने आपका काल भी लिख दिया था। संगम वंश जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। ओके, एंड सालू वंश ने 1485 से 1505 तक इसने क्या किया था? शासन किया। नेक्स्ट तुलु वंश जो है वो 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था। एंड आरविडो वंश जो था वो 1570 से 1646 ईस्वी तक शासन किया। इस तरह से ये स्टार्टअप यहाँ से होता है और इसका एंड यहाँ हो जाता है, ठीक है। एंड आगे देखें, इसकी कुछ उपलब्धियां थी। देखो क्या उपलब्धियां थी विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां। पहली उपलब्धियां था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम शक्तियों को रोकना। इसका पहला लक्ष्य था मुस्लिम शक्तियों को रोकना, है ना, इसका सबसे पहला लक्ष्य था। दूसरी उपलब्धियां कला, संस्कृति और शिक्षा का उत्कर्ष करना। शिक्षा को बढ़ाना, कला को बढ़ाना, संस्कृति को बढ़ाना, इसका दूसरा लक्ष्य था। तीसरा इसका क्या लक्ष्य था, क्या उपलब्धियां था? तीसरा स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने, ये तीसरा है। और ये सब आपको लिख लेना क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। चौथा उपलब्धि या मजबूत अर्थव्यवस्था और व्यापार। चौथा क्या था? उपलब्धि था मजबूत अर्थव्यवस्था और व्यापार। ओके, अब इनके थोड़ा सा कुछ पतन के बारे में बता दूं। देखिए अभी तक हम लोग विजयनगर का ही चर्चा कर रहे हैं, इनके प्रशासन पे भी नहीं घुसे हैं, प्रशासन पे भी घुसेंगे। अभी 2 पेज ही हुआ होने वाला। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? देखो 1564 तक 6 सुल्तानों में से कम 3 ने विजयनगर पर अपना आक्रमण किया। 6 सुल्तानों में से 3 सुल्तानों ने क्या किया था? विजयनगर पर आक्रमण कर लिया था। सुल्तान कौन थे? मुस्लिम लोग, है ना, आप सभी को पता है, जिसका समाप्ति 1645 में हो गया था, है ना। शुरुआत में तालुकोटा के युद्ध में विजयनगर सैनिकों की भयानक क्षति इसके साथ। तो क्या देख सकते हो, तालुकोटा में एक बार युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर के जो सैनिक थे बहुत ही ज्यादा घायल हुआ था, जिनका एक तरह से मान लो नाश ही हो गया था, क्षति हो गया था, ठीक है। और साथ ही विजयनगर साम्राज्य के बहुत से हिस्से को लूटा और तबाह कर दिया, है ना। यहीं से पतन होना स्टार्ट हो गया, यहीं से इनका अंत होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये हम लोग अभी तक विजयनगर साम्राज्य का चर्चा किए थे। अब इनकी स्थानीय प्रशासन की चर्चा करें। आप इनका क्या चर्चा करेंगे? स्थानीय प्रशासन। 4 पेज आपको दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिखें और पूरा नंबर पाएं। विजयनगर साम्राज्य के काल में नायक और आयगर व्यवस्था की प्रमुखता के बावजूद नाड़ू साहबा और ऊर जैसी स्थानीय संस्था पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है। उनके बाद भी यहाँ पे नायक और आयगर व्यवस्था प्रमुख था, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में से आप समझ जाओ कि एक नायक और एक आयगर, ये बहुत ही ऐसे व्यवस्था करने वाले प्रशासन थे जो ने बहुत ही पूर्ण रूप से सही ढंग से व्यवस्था किया था। अब नायकर क्या है भाई, ये समझे। नायक या नायनकार, इसको नायक को ही नायनकार भी कहा जाता है, नायक या नायनकार व्यवस्था। ओके, ये नायक इन्हीं के आया था। नायनकार व्यवस्था विजयनगर के राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। एंड सेना नायक और योद्धा नायक या अमर नायक की पदवी धारण क्या करते थे? नायक संस्था का गहन अध्ययन 2 पुर्तगाली विद्वानों फर्नाओ नूनीज और डोमेंगो पायस द्वारा किया था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में तुलु वंश के कृष्णदेव राय और अच्युत राय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। ओके, नेक्स्ट है डीसी सरकार और टीबी महालिंगम विजयनगर के नायकों को योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य सेवा के बदले पद या कर दिया जाता था। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका अमर नायक। उस सैन्य अधिकारी या नायक को कहा जाता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां रहती थी। ओके, ये आपका हो गया नायक या नायनकर व्यवस्था। और एक व्यवस्था था, देख लो, आयगार व्यवस्था, ठीक है।
ये आयकर व्यवस्था के साथ हमारा 4 पेज कंप्लीट हो जाएगा। देखो आयकर व्यवस्था क्या है। विजयनगर युग में स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं को विशेषतः तमिल क्षेत्रों में आघात पहुंचा था। ठीक है, कौन सा क्षेत्रों में सबसे अधिक आघात पहुंचा था? तमिल क्षेत्रों में। एंड विजयनगर काल से पहले कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश ही यहाँ आंध्र लिखा है में स्थानीय संस्थाओं के पास तमिल क्षेत्र की उपेक्षा कम स्वायत्त थी। क्या थी? कम स्वायत्त थी। विजयनगर काल में कर्नाटक में स्थानीय क्षेत्रीय डिवीजनों में बदलाव आए, फिर भी आयकर व्यवस्था जारी रही और संपूर्ण बृहत्तर क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थी। ओके, नेक्स्ट है आपका आयकर व्यवस्था की विशिष्टता। आयकर व्यवस्था की विशिष्टता यह थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन तथा निश्चित नकद भुगतान पहली बार ग्रामीण सेवकों जिनका निश्चित कार्य था को किया था। ओके, अब नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है आयकर ग्राम सेवक अथवा कर्मचारी होते थे। आयकर कौन होते थे? आयकर जो होता थे वो ग्राम सेवक होते थे, वो कर्मचारी होते थे तथा इसके अंतर्गत परिवारों के समूह आते थे। कोई कोई परिवार एक साथ मिलके ये काम करते थे। ठीक है, एंड इसके अंतर्गत परिवारों के समूह आते थे और ये थे मुखियागण, रेडी, घोड़ा, मनियम, लेखाकार और पहरेदार। इन्हें गांव का एक भाग या गांव में एक भूखंड दे दिया जाता था। ठीक है, एक मुखिया क्या करते थे, उस समय के जो प्रशासन मुखिया थे उस समय मुखियागण ने इन लोगों को, जो ये ग्राम सेवक ही था, इन लोगों को एक भूमि का टुकड़ा दे देता था, रहने के लिए जगह दे देता था। ओके, तो ये था विजयनगर प्रशासन। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की इतना ही कहानी था और ये कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको 4 पेज में लिखना है। तो ये कहानी आपको दिया मैंने और आप लोग बताएं ये कहानी आपको कैसा लगा। एंड कहानी के साथ साथ आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये एग्जाम में हेल्प बहुत ही करेगा। एग्जाम जब देने जाएंगे वो हम मुझे याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड न्यू वीडियो के लिए यानी कि जो न्यू टॉपिक है इसका और जो मैंने बताया था न्यू वीडियो के लिए कमेंट करें आप। ओके स्टूडेंट्स, आज ही देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल पे स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।